प्रियजनों, नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। धार्मिक पुस्तकें या योग की पुस्तकें पढ़ते समय हमने कई बार पढ़ा होगा कि साधक ज्ञान के मार्ग पर हो या भक्ति के मार्ग पर या फिर कर्म के मार्ग पर हो, उसे यम नियम का पालन करना अति आवश्यक है। सामान्यतः यम का अर्थ मृत्यु के देवता यमराज से लिया जाता है और नियम का अर्थ विधान या कानून से लिया जाता है। किंतु शास्त्रों में जब ये शब्द एक साथ में आते हैं तो इनका जो अर्थ लिया जाता है, आइए इस वीडियो में जानें। पतंजलि योग सूत्र में आता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। अर्थात यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम नियम योग के 8 अंगों में से 2 अंग हैं। यम का अर्थ है बाह्य रूप से स्वयं को शुद्ध करना, जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह का पालन करना होता है। अहिंसा का तात्पर्य संसार के सभी प्राणियों को आत्मवत् सर्वभूतेषु मानकर उन्हें किसी भी प्रकार से कभी भी किंचिन मात्र भी दुख न पहुंचाना है। सत्य का अर्थ कपट और छल से रहित होकर जैसा देखा और सुना है वैसा ही बोलना है, किंतु ऐसा सत्य प्रिय और हितकारी भी होना चाहिए। यदि किसी सत्य से दूसरों को दुख या हानि होती है तो उसे नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय का अर्थ है किसी भी प्रकार से दूसरों के धन का अपहरण नहीं करना। छल, झूठ, बेईमानी से किसी का कुछ भी अपहरण करना चोरी है। रिश्वत लेना, सरकारी धन की चोरी करना, करों की चोरी करना, झूठे बिल बनाकर सरकारी धन को प्राप्त करना भी चोरी है। इन सब से बचना ही अस्तेय है। ब्रह्मचर्य में मन, वाणी एवं शरीर से मैथुन का परित्याग कर वीर्य की रक्षा करना है। इससे शरीर बलिष्ठ होकर योग साधना में गति आती है। अपरिग्रह साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य की चेतना का विकास संयम से होता है। संयम का अर्थ शरीर और मन पर नियंत्रण रखना है, परंतु धन संग्रह पर स्वयं को संयमित रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में आवश्यकता से अधिक धन संग्रह के कारण मनुष्य में अनेकों बुराइयां जन्म ले रही हैं और वह सत्व से दूर होता जा रहा है। इस बुराई से बचना ही अपरिग्रह की परिभाषा है। आइए अब नियम को समझ लेते हैं, जिनके पालन से साधक की आंतरिक शुद्धि होती है। ये नियम भी 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान। शौच के अंतर्गत शरीर, वस्त्र, मकान की पवित्रता, न्यायपूर्वक धन प्राप्त करना, शुद्ध एवं सात्विक भोजन, सबके साथ पवित्र बर्ताव करना, विचारों की पवित्रता, मैत्री भावना आदि ही आंतरिक पवित्रता है, जिसे शौच कहते हैं। संतोष का अर्थ है जिस अवस्था अथवा परिस्थिति में रहना पड़े उसी में संतुष्ट रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना तथा जो प्राप्त हो जाए उसी में अपना निर्वाह करना, वासनाओं को अधिक न बढ़ाना, किसी प्रकार की कामना एवं तृष्णा न करना, दूसरों की संपदा से ईर्ष्या न करना ही
संतोष है। इससे मन की चंचल वृत्तियां शांत होती हैं। तप का अर्थ है साधना काल में जो भी शारीरिक एवं मानसिक कष्ट हो, उन्हें स्वीकार करके सहन करते रहना ही तप है। स्वाध्याय का अर्थ अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना है, जिससे योग में गति हो, चेतना का समुचित विकास हो। स्वयं के गुण अवगुणों का विवेचन करना ही स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है शरणागति। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखकर उनके प्रति समर्पित होकर साधना में निरंतर बढ़ते जाना ही ईश्वर प्रणिधान है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको सही दिशा प्रदान करेगा। वीडियो को योग्य लोगों तक पहुंचाना न भूलें।